नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल DS फ्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम पिछले कई दिनों से साइंस की सीरीज का रिवीजन कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज लेके आया हूं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ही क्लास। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। जो हमारा सोडियम होता है हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो आप सभी को पता ही होगा कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है या उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कहें या प्रोटॉनों की संख्या, तो कितनी होती है, वो होती है आपकी 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। तो हमें 11 इलेक्ट्रॉनों को बांटना है। तो क्या होगा इसका? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। क्या होता है? 281। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। मतलब इसमें पूछा गया है कि जो कोशिका थी उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर डी प्रोकिंज। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत से स्टूडेंट्स में ऑप्शन नंबर सी ल्यूवेनहॉक को लगा देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं कही गई है। यहाँ पे कहा गया है खाली कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की बात हो रही है, तो हम क्या ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। आपको पता ही है जीव दो तरह के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो आपको बताना है इनमें से एक कोशिकीय जीव कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए क्लेमिडोमोनास, ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर सी अमीबा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा और तीनों ही क्या हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक का पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे। तो पिछला क्वेश्चन कोशिका वाला था, किसकी खोज की थी, कोशिका की किसने की थी खोज। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कोशिका में केंद्रक का पता लगाने वाले वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन नंबर ए एम स्लीडन, ऑप्शन नंबर बी टी स्वान, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर डी ल्यूवेनहॉक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर कमेंट करना है, तब जाके आपको आंसर देना है। तो आपका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। तो केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे। तो देखिए, ये क्वेश्चन में जो क्वेश्चन लेता हूँ इस वीडियो में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। तो आपको मेरी वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 35, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर ए एम स्लीडन और टी स्वान, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी ल्यूवेनहॉक और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो एम स्लीडन और टी स्वान साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आपको
आपको इन चीज़ों का अंतर होता है, उसको ध्यान रखना है कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका में केंद्र की खोज किसने की और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है और इस चीज़ को अपने मस्तिष्क में याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है। जो पादप कोशिका होती हैं आपको पता है, एक जंतु कोशिका होती है और एक पादप कोशिका होती है। तो जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो वो किस चीज़ की बनी होती है। तो आपको आंसर देना है इसका। ऑप्शन नंबर ए काइटिन, ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी लिपिड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सेल्यूलोज। क्या होगा, सेल्यूलोज। जो पादप कोशिका की जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर आपने इस वीडियो के पार्ट जो पहले मैंने करा दिए हैं 1 2 3, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपको उनको देखना है, तभी इस वीडियो को देखना है, तभी ये वीडियो आपके ज़्यादा समझ में आएगी। तो किसी भी पार्ट को आप स्किप ना करें, पूरी वीडियो को और तीनों पार्टों को अवश्य देखें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेल्यूलोज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, इसमें कहा गया निम्न में से प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। तो आपको पता है दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है यूकैरियोटिक, एक होती है प्रोकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक होती है वो जो कोशिका होती है वो पूर्ण विकसित होती है, और जो प्रोकैरियोटिक की कोशिका होती है वो थोड़ी अल्प विकसित होती है। तो उसमें कुछ डिफरेंस होता है, तो उसी के बारे में पूछा गया है, जो इनमें से कौन सी कोशिका है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पादप कोशिका, या ऑप्शन नंबर बी जंतु कोशिका, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु कोशिका और ऑप्शन नंबर डी अमीबा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जीवाणु कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका इनमें से कौन सी है, जीवाणु कोशिका की जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए रसधानी, ऑप्शन नंबर बी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो किस उपकरण को हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली किस नाम से जाना जाता है। तो आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह शब्द जो क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन है कोशिका का बिजली घर है, जो पावर हाउस कहते हैं ना, पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस बिजली घर किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का बिजली घर कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे याद रखना ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको हमेशा याद रखिए आप। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कोशिका ऊर्जा को किस रूप में संचित रखता है। कोशिका ऊर्जा को किस रूप में संचित रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए एडीपी, ऑप्शन नंबर बी एटीपी, ऑप्शन नंबर सी अकार्बनिक फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो हमारी कोशिका होती है जो ऊर्जा को किस रूप में संचित रखती है, इकट्ठा कर रखती है, उसको क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एटीपी। क्या कहते हैं, एटीपी। तो आपको अब एटीपी की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है, एडिनोसिन
ट्राईफास्फेट, ट्राईफास्फेट। तो आपको इसको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। तो आपने देखा इस वीडियो में हमने बायोलॉजी की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपको इन क्वेश्चनों को राइट डाउन करना है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में आप इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।